अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो यूके में एज अ स्पाउस वीज़ा आने के लिए टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में फुली इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप लोगों ने वीडियो को जो है बिल्कुल एंड तक देखना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो जी, टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ E1 स्पीकिंग एंड लिसनिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, आइल्स लाइफ स्किल जिसे हम कहते हैं। ठीक है जी, आइल्स का जिन्होंने कोर्स करना होता है एज अ स्पाउस वीज़ा, जो अपने पार्टनर को बुलाते हैं, ठीक है, यूके में। और मैं बात कर रही हूँ यूके में, और ये मेथड है सारे का सारा यूके के अकॉर्डिंग, ठीक है जी, इंग्लैंड के अकॉर्डिंग। और मैं खुद मैनचेस्टर में आई हूँ, और इसी तरह इसी प्रोसेस के साथ आई हूँ जो मैं आपको अब आगे बताऊँगी। और अगर आप लोग इसी तरह सेम फॉलो करेंगे मेरे वर्डिंग को, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने फ़र्स्ट टर्म में ही जो है अपना टेस्ट A1 का स्पीकिंग एंड लिसनिंग का पास कर लेना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से पास किया है। ठीक है जी, मैंने टेस्ट दिया था 1 अक्टूबर 2020 को, और विदिन 1 वीक जो है आप लोगों को रिज़ल्ट भी आ जाता है। 6 को देखें आप लोग, विदिन 1 वीक आप लोगों को रिज़ल्ट भी अनाउंस हो जाता है कि आप लोग पास हैं या फेल हैं। बस ऐसे ही ये मार्कशीट आती है, ठीक है, आपकी सारी डिटेल्स होती हैं और मार्कशीट वगैरह आपको इस तरह आपके घर पे या जिस एड्रेस पे आपने कहा होता है वो उस पे आ जाती है। So basically this video for those candidates who want to do the test for spouse visa, alright, तो उनके लिए है। और क्या कहते हैं, ये जो है मैं किस तरह टेस्ट दे के आई थी और किस तरह मैंने दिया था, मैंने क्या तैयारी की थी, मैंने कहाँ से तैयारी की थी, और मुझे क्या क्वेश्चन हुए थे, और सारा कुछ सेंटर में जाके क्या होता है मैं आपको फुली जो है गाइड करूँगी। तो ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो मैंने टेस्ट दिया है वो मैंने दिया है ये ब्रिटिश काउंसिल लाहौर से। ठीक है जी, www.british.council.org.pk इनकी ओरिजिनल वेबसाइट है। आप लोगों को इसी वेबसाइट के अकॉर्डिंग देना पड़ता है, ठीक है। और यही जो है ना ओरिजिनल है। और अगर आप लोग ब्रिटिश वालों के ज़रिए नहीं देंगे तो आप लोगों का शायद एक्सपायर भी हो सकता है और कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि जो ब्रिटिश है वो बेसिकली इंग्लैंड, मैनचेस्टर, मतलब हर जगह पे यूके की हर टेस्ट में आपको ये सूट करेगा। और अगर आप लोग ये टेस्ट देते हैं तभी आपका पार्टनर जो है आगे आपको वीज़े का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकता है। अदरवाइज़ नहीं, अगर आपका ये टेस्ट नहीं होगा पास, तो आपका पार्टनर भी जो है आपका टेस्ट के बाद आपके वीज़े को प्रोसेस को नहीं कर पाएगा। यू हैव टू बी पास योर टेस्ट फर्स्ट, देन ही विल अप्लाई और शी विल अप्लाई ओवर देयर इन यूके। तो जी, फिर हमने क्या करना है, फर्स्ट टेस्ट आपने बुक कर लेना है सिंपली। ठीक है, टेक्स्ट बुक हो गया ब्रिटिश काउंसिल लाहौर वेबसाइट पे जाके, ठीक है। और इनकी ओरिजिनल वेबसाइट है। पेमेंट वगैरह आपको मतलब आ जाएगी, आपने पेमेंट करनी होती है किसी भी बैंक में, जो भी बैंक वहाँ पे मेंशन होगा उस बैंक में जाके आपको पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। और फिर फ़ीस वगैरह यानी देनी पड़ती है। यू हैव टू टेक विद यू लाइक कंफर्मेशन लेटर एंड फीस लेटर, ठीक है जी। जो भी आपको कंफर्मेशन लेटर होगा कि आपका टेक्स्ट बुक हो गया है, आपको अपने साथ लेके जाना पड़ता है। और फ़ीस का भी पेज निकाल के प्रिंट करा के आपको अपने साथ लेके जाना पड़ता है। और फिर आपको क्या करना है, 1 घंटा पहले आपको सेंटर पे जाना पड़ता है, ठीक है। जहाँ भी आपने सेंटर बुक करवाया है, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, वटेवर, जहाँ आपको ईज़ी लगता है। मैंने लाहौर से करवाया था क्योंकि मैं बेसिकली दूसरी सिटी से थी। तो जी, फिर मैंने क्या किया था, फ़िरोज़पुर, पता नहीं कौन-सा कैसा-सा नाम है, वहाँ जाके मेरा वो सेंटर बना था और मैंने वहाँ जाके ये टेस्ट दिया था, ठीक है। यूनिवर्सिटी टाइप है और वहाँ जाके ये टेस्ट हुआ था।
आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, ठीक है? इसीलिए मैं कह रही हूँ दोनों चीज़ें ले जानी है साथ। क्योंकि समटाइम्स जो होता है हमें याद नहीं रहता कि हमने किस पे बुक करवाया हुआ है। एटलीस्ट फिर आप निकाल के दे तो सकते हैं ना फ़ौरन से, और समटाइम्स वो दोनों भी माँग लेते हैं, शो मी योर पासपोर्ट एंड आईडी कार्ड, बोथ, तो आपको दोनों ही लेके जाना बेहतर है। तो उसका बेचारे का कैंसल हो गया था, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको दोनों ले जाएँ तो बेहतर है। ठीक है जी, अच्छा ये पॉइंट हो गया। फिर वो लोग क्या करते हैं, पासपोर्ट और आईडी आपकी चेकिंग वगैरह करते हैं सारी, जिस तरह भी मतलब कोई ब्लूटूथ वगैरह तो नहीं लगी हुई, मतलब सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन वगैरह, सारी की सारी जितनी भी मतलब चेकिंग होती है वो सारी चेक वगैरह करते हैं। और उसके बाद आपकी जो है आपको कंफर्म करते हैं कि आप जो हैं अब अंदर जाएं। ठीक है, फिर जी आपका पेयर बना दिया जाता है। आपको एक रूम में शिफ्ट करने से पहले ही आपका पेयर बन जाता है और आपको बता भी देते हैं वो लोग। ये मैं बात कर रही हूँ 2020 की, मेरे टाइम की, ठीक है? मतलब मेरे साथ जो है मतलब ये मतलब चीज़ें हुई थी, ठीक है? अंदर सेंटर में, और पहले जो भी मैं आपको सारा कुछ शेयर कर रही हूँ, ठीक है? तो जी आपका पेयर बन जाता है और आपका पार्टनर को आपके साथ बिठा दिया जाता है कि दिस इज़ योर पार्टनर। बेसिकली वो चेक कर रहे होते हैं कि आप लोग कितनी कन्वर्सेशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ ना, मतलब पहले से तो नहीं माइंड सेट कर रहे कि तुमने मेरे से ये क्वेश्चन कर लेना है, तुमने मेरे से ये कर लेना है। नो, यू डोंट नीड टू टॉक विद देम, यू डोंट नीड टू स्पीक विद देम, सो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उनसे बात करने की, अपने पार्टनर से ही बेशक हो, तो किसी से भी। बेसिकली आपके सर के ऊपर कैमरे लगे होते हैं, सो आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी बात करने की, वो चेक ही कर रहे होते हैं, फिर क्या होता है, अब बात करते हैं एक्चुअल स्पीकिंग एंड लिसनिंग के ऊपर। तो स्पीकिंग एंड लिसनिंग में ये होता है कि आप जो हैं दोबारा से आपको वो आईडी कार्ड एंड पासपोर्ट वगैरह चेक करके आपको एक रूम में शिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि आपको एक पेज दे दिया जाता है। पेज पे लिखी होती है, पूरी की पूरी राइटिंग होती है और आपको वो रीड करना होता है ऑन अ माइक। ठीक है जी, माइक के ऊपर आपको रीड करना होता है और ठीक है, वो आपको कहते हैं कि ये माइक है, आपकी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड हो रही है और आप इसको बोलें। ठीक है जी, वो राइटिंग जो होती है आपके पेपर पे, वो आपको बोलनी होती है, आपको कुछ नहीं लिखना होता, कोई आपको मतलब स्पीक नहीं करना, बस आपको बोलना है ना, मतलब स्पीक एक्चुअली करना होता है, आपको रीडिंग करनी होती है। तो रीडिंग हो गई, फिर आपने बेसिकली वो चेक कर रहे होते हैं कि आप कितना मतलब स्टेमिना है आपको बोलने का, कितनी आप जो है ना मतलब स्पीड से बोल सकते हैं, आपकी कन्वर्सेशन किस तरह की हो सकती है और किस तरह की नहीं। तो ये सारा जो है ना प्रोसेस वो देखते हैं एज अ रीडिंग। ठीक है, तो आपसे रीड करवाएंगे। बेसिकली उस रीडिंग राइटिंग पेपर पे ये होता है कि आपका नाम लिखा होता है, लाइक माय नेम इज़ मानो, आई एम फ्रॉम दिस सिटी एंड आई एम दिस ईयर ओल्ड एंड दिस एंड दैट, फ्ला फ्ला फ्ला, सारा कुछ लिखा होता है। तो आपकी रीडिंग हो गई। सेकंड स्टेप क्या करते हैं वो लोग, आपको भेजते हैं दूसरे रूम में, ठीक है, आपके एक्चुअल पेयर के साथ। रीडिंग जो है वो आपने अकेली करनी होती है, और आपको जो है स्पीकिंग और लिसनिंग जो है वो आपको अपने पार्टनर के साथ और टीचर जो आपका भी होता है उसके साथ करनी होती है। तो स्पीकिंग फिर आती है, रीडिंग के बाद स्पीकिंग आती है, उस पे आपको जो है वो आपके पार्टनर के साथ एक टॉपिक दे दिया जाता है। टॉपिक में आपने जो है अपने पार्टनर के साथ कन्वर्सेशन करनी होती है, क्वेश्चन करने होते हैं, फिर वो आपसे क्वेश्चन करता है, आपका पार्टनर जो भी है, फीमेल है मेल है, जो भी वो बना दें, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, वो बेसिकली देखना चाह रहे होते हैं कि ये कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि नहीं, किस तरह की कर रहे हैं, किस तरह की नहीं। आपको क्वेश्चन आता है उधर जाके यूके में, आप लोग मतलब बस इस तरह का ही उनका सीन होता है, चेक करते हैं बस। तो फिर आपने अच्छे से भी कॉन्फिडेंट होके जो है उससे अपने पार्टनर से क्वेश्चन करने हैं, उससे भी आंसर देने हैं। सॉरी 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 जो है ना, कैन यू एक्सप्लेन मोर प्लीज़, कैन यू एक्सप्लेन अगेन प्लीज़, ऐसे नहीं बोलना, ठीक है। अगर आपने एक से दो से ज़्यादा ऐसा बोल दिया तो वो आपका कैंसिल भी कर देते होते हैं और वो कहेंगे ना कि भई देखो ये क्या सॉरी सॉरी लगा हुआ करने, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। फिर इसलिए भी आपको उस टाइम तो मुँह पे नहीं बताएँगे, आपको मुँह पे तो ऐसे होंगे अच्छे कि बस मतलब आपसे अच्छा टेस्ट किसी ने नहीं दिया, ठीक है? और आफ्टर 1 वीक जो है ना फिर पता चलता है कि टेस्ट कैसा था, कैसा नहीं। तो आपने जो है ना अच्छे से प्रिपेयर होके जो है आपने मतलब उससे बात करनी है अपने पार्टनर से। फिर पार्टनर से आपने क्वेश्चन कर लिया, उसने आंसर आपको दे दिया, फिर वो क्वेश्चन आपसे भी करेगा आपका पार्टनर और आपसे आपने उसको आंसर देने हैं, ठीक है? एक दूसरे से कन्वर्सेशन होगी टॉपिक के ऊपर। फिर जो है
टीचर जो है आपका, वो आपसे बारी-बारी एक आपके पार्टनर से पहले बात करेगा, फिर आपसे पार्टनर से बात करेगा। बेसिकली ए और बी जो है ना, नाम दे दिया जाता है। मतलब वो आपका नाम नहीं लेगा कि महानूर और व्हाटएवर जो भी नाम होगा आप लोगों का, ठीक है? वो आपको ऐसे नहीं कहेगा कि आप जो हैं मेरी तो फीमेल थी, वो हमें मुझे ए दे दिया था और मेरे पार्टनर को, मेरी फीमेल पार्टनर थी, उसको बी दे दिया था। तो वो हमें कैसे मेंशन कर रही थी, ए ऐसे बोल रही थी, और आई एम टॉकिंग विद बी नाउ, ऐसे करके बोल रही थी। मतलब वो हमें मेंशन ए और बी के साथ ही कर रही थी। ये नहीं कर रही थी कि महानूर आप बताएं। और उर्दू तो होती नहीं है, इंग्लिश में, और सही एक्सेंट गोरों का था उसका, ठीक है? तो बेशक पाकिस्तान है, आप लोगों ने इंग्लिश में ही बात हो रही है, इंग्लिश का टेस्ट है, तो इंग्लिश में ही रिप्लाई शिप्लाई सब कुछ इंग्लिश में ही होगा, ठीक है जी? तो ये बात हो गई। फिर बारी आती है लिसनिंग की, ठीक है? रीडिंग हो गई, स्पीकिंग हो गई, और लिसनिंग, ठीक है जी? साथ में अब लिसनिंग में ना थोड़ी सी राइटिंग भी आ जाती है। राइटिंग में ऐसा होता है कि आपने अपने ऊपर, मतलब अपने इन आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए लिखनी होती है कि आप कहीं भूल ना जाएं, ठीक है? तो आपने जो है ना, लिसनिंग में ये होता है कि आंसर क्वेश्चन होते हैं, उसमें बस ये होता है कि आपको पिक्चर्स शो करवा दी जाती हैं और आपको उसके बारे में राइट डाउन करना होता है कि ये क्या था, क्या नहीं। समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान जो है पिक्चर देख लेता है और एक्सप्लेन करते हुए उसे भूल जाता है, ठीक है? तो इसलिए बेहतर होता है वो आपको पेपर वगैरह भी देते हैं, पेपर पेन, आपको जो लिखना होता है साथ-साथ आप लोग लिख सकते हैं। इवन के स्पीकिंग में बोलते हुए भी टॉपिक के ऊपर भी आप लोगों को अगर क्वेश्चन बनाना है, लिखना है, वो आपको टाइम भी देते हैं कि आपको अभी टाइम दिया जाता है 5 मिनट, 2 मिनट, सॉरी 5 मिनट तो टोटल भी नहीं होते। कहती है कि 1 मिनट के अंदर आपने मतलब लिख सकते हैं, अगर आप लोगों को लिखना है ना। तो आप लोगों के पास हर चीज़ की सहूलत होती है, अवेलेबिलिटी होती है हर चीज़ की, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। बस इस तरह क्वेश्चन लिसनिंग का फिर होता है, प्रोसेस चलता है, थर्ड पार्ट, तो आपने अच्छे से क्वेश्चन वगैरह सुनने हैं और उनका आंसर जो है, वो जिस चीज़ के बारे में पूछेगी टीचर, जो भी होगा, ठीक है? वो आपने उसी के बारे में आपने उसको बताना है। ये नहीं करना कि आपने पिक्चर देख ली है और आपके बारे में उसने उसके बारे में नहीं पूछा, तो आपने भी नहीं बताना, ठीक है? जिसके बारे में वो बात करेगी उसी बारे में आपने बात करनी है। अदरवाइज़ जो है ना, आपने उसे लंबा चौड़ा लेके नहीं चलना। फिर जी एट द एंड क्या बात होती है, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन टू देम, आपको अपने पार्टनर से भी क्वेश्चन पूछना होता है और अपने टीचर से भी। तो आपको दोनों से क्वेश्चन पूछना होता है कि वो कहते भी हैं कि आस्क मी अ क्वेश्चन, तो आप सिंपल भी पूछ लें। सिंपल जितना सिंपल रखेंगे उतना सिंपल आपके लिए बेहतर होगा। व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, तो ऐसे करके सिंपल से क्वेश्चन पूछ लें। तो बस फिर, और ये है जी सारे का सारा प्रोसेस। बेस्ट ऑफ लक हु इज़ वाचिंग और वांट टू डू टेस्ट, ठीक है जी? और उन लोगों के लिए जो एज अ स्पाउस वीज़ा आना चाहते हैं यूके में, ठीक है? इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग ये प्रोसेस करेंगे ए टू ज़ी, इसी तरह इसको फॉलो करेंगे, लिसनिंग एंड स्पीकिंग के टेस्ट को, A1 बेसिकली होता है पाकिस्तान में, ठीक है? और फिर आपको यहाँ आके भी A2 टेस्ट देना होता है। इंशाल्लाह ताला मैं उसके ऊपर भी एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि मैंने A2 जो है दे दिया हुआ है। इनफैक्ट उसके बाद मैंने लाइफ इन द यूके टेस्ट भी दे दिया हुआ है। सिर्फ मेरा एक रह गया है टेस्ट B1 का, क्योंकि वो अभी मेरा टाइम नहीं आया, तो मैं जब मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई करूँगी तब वो मैं B1 दूँगी। तो इसलिए मुझे अभी उसको देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैं इंशाल्लाह ताला उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करूँगी। तो जी मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह ताला मैं आऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।